सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग वाराणसी कक्षा 10 में हिंदी में जो वाराणसी पाठ है इसको पढ़ेंगे। इस तरह के पाठ में ससंदर्भ व्याख्या आती है, तो संदर्भ लिखना आप जानते ही हैं। आइए हम आज इसका भावार्थ देखते हैं। वाराणसी, वाराणसी सुविख्यातम प्राचीन नगरी, यानी सुविख्यात माने प्रसिद्ध। वाराणसी प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगायाम गंगाया कूले स्थिता। विमल सलिल तरंगा यानी स्वच्छ तरंगों वाली, यह स्वच्छ तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्य घट्टानाम बलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। बलयाकृति मतलब घुमावदार। अस्य घट्टानाम यानी इसके घाटों पर, घाटों की घुमावदार पंक्तियां चांदनी रात में, धवल चंद्रिकायाम सफेद चांदनी रात में बहुत सुंदर लगती हैं। अनेक अगणित पर्यटका सुदूरेभ्य नित्यम अत्र आयान्ति। अस्य घट्टानांच शोभाम विलोक्य इमा बहु प्रशंसयति। यानी इसके अगणित पर्यटका, अनेकों पर्यटक, पर्यटक मतलब सैलानी, अनेकों सैलानी दूर देशों से नित्य यहाँ आकर इसके घाटों की सुंदरता का वर्णन एवं बहुत प्रशंसा करते हैं। अगले पैराग्राफ में देखिए, वाराणस्या प्राचीन काला देवे गेहे गेहे विद्यायाम दिव्यम ज्योति द्योतते। यानी वाराणसी में प्राचीन काल से ही, प्राचीन काला देव एव है, प्राचीन काल से ही गेहे गेहे घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति विराजमान थी। विद्यते मतलब प्रकाशित थी। अधुना अपि आज भी अत्र संस्कृत वाग्धारा सतत प्रवहति। आज भी यहाँ संस्कृत भाषा की धारा, संस्कृत वाणी निरंतर बह रही है। जनानाम ज्ञानांच वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानी निरता। यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वान यानी उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन के लिए, पढ़ने और पढ़ाने के लिए, पढ़ने और पढ़ाने के लिए इदानी निरता यहाँ लगातार लगे हुए हैं। न केवल भारतीय, केवल भारतीय अपितु वैदेशिका गिर्वाणवार्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। गिर्वाणवाणी यानी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के लिए अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या प्राप्त करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विद्यालय हैं। एषु नवीनां प्राचीनांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति, जिसमें नवीन व प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। अगला तीसरा पैराग्राफ देखिए, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का जानने का केंद्र स्थली है। यह इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रस्तुते। यानी इत एव यहीं से ही संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत साहित्य, संस्कृतेश्च और संस्कृत का प्रकाश, आलोक माने प्रकाश, सर्वत्र प्रसिद्ध, चारों तरफ फैला है। मुगल युवराज दारासिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारासिकोह यहाँ आकर भारतीय संस्कृत और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। स तेषां ज्ञानेन एव प्रभावित, वह इसके ज्ञान से बहुत ही प्रभावित हुआ था।
अभवत एतत् उपनिषदान अनुवाद पारसी भाषाणाम करोति। इससे उसने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में भी करवाया। अंतिम पैराग्राफ, इयम नगरी विविध भाषा धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी विभिन्न भाषाओं और धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मा अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसारयति। इस नगरी में विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास च अन्य और बहुत से महात्मा अत्रागत्य यहाँ आकर स्वीयान विचारान प्रसारयति, अपने विचारों का प्रचार प्रसार किए या फैलाए। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधान कलानां शिल्पानांच कृते लोके विस्तृता। न केवल दर्शन साहित्य व धर्म में अपितु बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं व शिल्पों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र स्प्रियन्ते। कौशेय माने सिल्क की यानी रेशम की, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में चारों तरफ पसंद की जाती हैं। स्पृहन्ते माने पसंद की जाती है। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तय प्रार्थिता, यहाँ की पत्थर मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीर परंपराम इदानीमपि परिपालयति। यह अपनी स्वयं की परंपराओं का इस समय भी पालन करती है। तथैव गीयते कभी, इसीलिए कवियों ने गाया है, मरणम मंगलम यत्र विभूषिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेय सा काशी केन विद्यते। मरणम मंगल यत्र, यहाँ मरना मंगलकारी है, जहाँ मरना ही मंगलकारी है। विभूतिश्च विभूषणम, विभूतिश्च यानी भस्म जहाँ का आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेय, लंगोट जहाँ का रेशमी वस्त्र है। सा काशी के नमित्यते, उस काशी की तुलना कौन कर सकता है। अर्थात जहाँ का मरना मंगलकारी है और भस्म जहाँ का आभूषण है, लंगोट जहाँ का रेशमी वस्त्र है, उस काशी की तुलना कौन कर सकता है। तो बच्चों इसे आपने समझ लिया है। इसका भावार्थ मैं अलग से भी लिख करके आपको दे रहा हूँ, उसको आप करेंगे। धन्यवाद बच्चों।